गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। जल्द ही हमें इनकी बायोपिक देखने को मिलेगी जो इनके जीवन से प्रेरित होकर बनाई गई है, जो रिलीज होगी 2020 के आखिर में या 2021 के स्टार्टिंग में भी रिलीज हो सकती है। तो आज इसी फिल्म के बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। मैं हूं गरिमा तोमर और मैं आपका दिल से स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। ये कहानी उस समय से भी पहले की है जब औरतों को इंडियन एयरफोर्स में लिया भी नहीं जाता था। एक ऐसे दौर में फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना और श्रीविद्या रजनी ने एक ऐतिहासिक पन्ना लिखा जब वो दोनों कारगिल युद्ध का हिस्सा बन गई। वो पहली ऐसी भारतीय औरतें बनी जो एक युद्ध का हिस्सा बनी थी। आने वाली फिल्म में जानवी कपूर मुख्य भूमिका निभाएंगी और ये फिल्म वैसे तो 13 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन देश में महामारी के चलते इसकी रिलीज को रोकना पड़ा। 1999 में जब कारगिल में युद्ध हो रहा था तब उस वक्त 2 पायलट ऐसे थे जिन्होंने चीता हेलीकॉप्टर उड़ाया था, एक ऐसे क्षेत्र में से जहां पाकिस्तानी सिपाही अंधाधुंध आसमान में दिखने वाले हर भारतीय हेलीकॉप्टर पर गोलियां और मिसाइलें चला रहे थे। उनका एक ऐसे खतरनाक इलाके में हेलीकॉप्टर उड़ाने के पीछे ये मिशन था कि वो पाकिस्तानी सैनिकों का परीक्षण कर सके और ये समझ सके कि कौन सा सिपाही किस जगह पर खड़ा है, जिस वजह से उन्हें ये चीता हेलीकॉप्टर उनके काफी पास से उड़ाना पड़ा। एयरफोर्स में चीता हेलीकॉप्टर का कार्य होता है कि ऊंचाई से भी सब कुछ साफ दिखाई देना, लेकिन गुंजन फिर भी चाहती थी कि उन्हें सब सही से दिखाई पड़े, जिस वजह से जहां पर भी उन्हें सही से नहीं दिख रहा था वो वहां सतर्क होकर दुश्मन की जगह का अंदाजा लगा रही थी। दरअसल ये हेलीकॉप्टर पायलटों के युद्ध के दौरान आकस्मिक निकास के लिए तैयार किया गया था। उनके मिशन का ये दूसरा कार्य था जो बेहद जरूरी था। गुंजन के लिए एक प्रेरणा की बात थी जहां उन्होंने घायल भारतीय योद्धाओं को एक हेलीकॉप्टर पायलट बनकर बचाया। उनके लिए ये और भी बहुत बड़ी बात थी कि वो ऐसी स्थिति में भी लोगों की जान बचा पाई। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना ने काफी कम समय के लिए अपना कार्य एक हेलीकॉप्टर लेफ्टिनेंट की तरह किया। उनके पास आज के मुताबिक कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी जो आज की औरतों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने पर मिलती है। उनका कार्यकाल 7 सालों बाद ही समाप्त हो गया, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो औरतों को आज हमेशा के लिए आयोग प्रदान किया जाता है। और 2016 में जब 3 औरतें इंडियन फोर्स का हिस्सा बनी तो गुंजन ने एनडीटीवी में कहा कि ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि हम औरतों को भी भारतीय एयरफोर्स में शामिल किया जाता है। ये सिर्फ एक आशावादी सोच नहीं बल्कि देश के हित में लिया गया फैसला होगा। एक प्रथम अन्वेषक होने के नाते मेरे लिए ये एक गर्व की बात होगी जब ये औरतें अपना नाम इस क्षेत्र में रोशन करेंगी और अपना 100% देंगी आसमान को छूने में। देखना ये होगा कि ये फिल्म कितनी और औरतों को प्रेरित कर पाएगी एक ऐसी क्षेत्र की ओर कदम लेने के लिए जिसके बारे में सोचना ही खुद में एक बहुत बड़ी बात है। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स जो कि एक ओटीटी मंच है वहीं पर रिलीज किया जाएगा। तो आप कितना एक्साइटेड हैं इस बायोग्राफी को देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।